सबसे पहले तो आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं और आपको मालूम भी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी और प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग जी ने सीताराम नायक जी को जो है हमारे लोकप्रिय यहाँ के सुजानगढ़ के और पूरे प्रदेश के नेता जो हैं उनको जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है ना। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक राज्य की पार्टी, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। राज्य पार्टी का दर्जा उसको चुनाव आयोग से मिला हुआ है और वहाँ के जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उस समुदाय से उठकर इतने बड़ी जगहों पे पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि सरदार शहर के अंदर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 47,000 वोट हासिल किए। उस चुनाव के अंदर सीताराम नायक जी ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है वो पूरा सब लोगों को मालूम है, पूरे प्रदेश को और पूरे जिले को और पूरे देश को मालूम है कि किस तरह से उन्होंने इस भूमिका को निभाया है। इस सरदार शहर के चुनाव के बाद बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी हालत खराब हो गई। ये सीधी बात है कि इस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना राजस्थान के अंदर अगली सरकार नहीं बनेगी और अगली सरकार नहीं बनेगी। इसके लिए आप सब साथियों से ये गुजारिश करते हैं, आप सब लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग अब एकजुट होकर, हमारे पास 1 साल का से भी कम का समय बचा हुआ है, हमें सुजानगढ़ विधानसभा को मजबूत करना है और हमारे जो एकमात्र लोकप्रिय उम्मीदवार हैं सीताराम नायक जी, इनको हमें एकजुट होकर इस बार विधानसभा भेजना है। इस बार जब उपचुनाव हुए तो आप सब साथियों ने बहुत मदद की, आप लोगों ने एकजुट होकर जो है वो समर्थन किया, लेकिन हमारी कुछ कमियां रही, उस वजह से हम लोग जीत हासिल नहीं कर सके। लेकिन इस बार ये हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है, हमारी पार्टी एकजुट हो रही है, हमारे साथ में लोग जुट रहे हैं और सीताराम नायक जी जैसे हमारे साथी हमारे साथ हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आप साथियों से अभी से चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर जो है वो इस चुनाव को हमें किसी भी हाल में जीतना है। और जो बीजेपी और कांग्रेस का ये जो शासन, इस प्रदेश में ये जो कुशासन चल रहा है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी समस्याएं, स्कूलों के अंदर जो है वो मास्टर नहीं है, किसी का भी बिल जो है वो 5,000 रुपए आ जाता है, किसी का भी जो है वो जमीनों के मामले हैं, किसी का पट्टा जारी नहीं होता। ये क्या है? ये इस प्रदेश का कुशासन है कि आम और गरीब आदमी की आवाज आज भी कोई जो है वो सुनने वाला नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हम लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के अंदर पैसे और सत्ता के अंदर जो अमीर लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने उन जगहों को कब्जा कर लिया है। वहां तक आम आदमियों का पहुंचना, आप